हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट। सो एज़ पर स्लाइड यू कैन सी यहाँ पे दो एप्लीकेंट और बेनिफिशरी हैं। बेनिफिशरी और एप्लीकेंट दोनों बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे से कुछ खरीदना और बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे समझेंगे जैसे बेनिफिशरी जिसको पैसा आएगा, तो ये क्या, ये गुड्स भेजेगा तभी पैसा आएगा। ओके, तो एप्लीकेंट है जो एलसी अप्लाई करेगा, वो आपका बायर है, ख़रीदने वाला है। जब सेलर गुड्स को भेजेगा बायर को, तो बायर इसकी पेमेंट करेगा। तो जो पेमेंट का टर्म होगा वो क्या होगा और पेमेंट कब आएगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेवल पे बायर और सेलर होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और सारा जो बिज़नेस होता है वो ईमेल के थ्रू होता है। सो जो मनी की, जो पैसे की जो प्रॉब्लम आती है कि कहीं मैं यहाँ से गुड डिस्पैच कर दूँ, एक्सपोर्टर सोचता है कि कहीं मैं यहाँ से शिपमेंट एक्सपोर्ट कर दूँ और उस पर मैं शिपमेंट का पैसा लगाऊँ, ट्रांसपोर्टेशन का लगाऊँ, क्लियरेंस का लगाऊँ, शिपमेंट वहाँ पहुँच जाए और वो वहाँ से पैसे नहीं भेजे तो क्या हो। इस क्वेश्चन का आंसर होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करता है, जो गुड्स खरीदने वाला है वो उसकी बैंक गारंटी लेती है, एज ए बैंक गारंटी लेती है कि जैसे आपके गुड्स डिस्पैच कर दोगे, आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे हमें, तो हम पेमेंट कर देंगे। ओके, तो क्या होता है, जो बायर होता है गुड्स खरीदने वाला, वो बैंक के पास जाएगा, उसकी बैंक की कंट्री बैंक पे, और कहेगा कि मेरे को एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन कर दीजिए इस परफॉर्मा इनवॉइस के अगेंस्ट। परफॉर्मा इनवॉइस में जो भी इनवॉइस वैल्यू, जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग एलसी बन जाएगा। फिर एलसी भेजा जाएगा उस शिपर की बैंक को। शिपर की बैंक उस एलसी की टर्म एंड कंडीशन पढ़ के एडवाइस करेगी उसको, अपने सेलर को, मीन्स अपने कस्टमर को, कि दिस एलसी इज़ ओके एंड यू कैन चेक ऑल्सो एंड अप्रूव्ड। इसको चेक करके अप्रूव कर सकते हो। जब वो एलसी अप्रूव हो जाएगी सेलर से कि जो भी पेमेंट टर्म होगी 180 डेज, 60 डेज, 30 डेज फ्रॉम द एलसी डेट, जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी उस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग पेमेंट अकाउंट में आ जाएगी। अब नाउ बेनिफिशरी जो है आपका, सेलर जो है आपका, गुड्स एक्सपोर्टर जो है आपका, वो कंफर्म हो गया कि पेमेंट आपकी आ ही जाएगी जब आप यहाँ से गुड्स डिस्पैच कर दोगे। फॉर देट वो क्या करता है, मेरे डिस्पैच प्लानिंग करता है और गुड को डिस्पैच करता है। जैसे गुड डिस्पैच होते हैं उसको कोई डॉक्यूमेंट मिलेंगे, शिपिंग लाइंस आपको बिल ऑफ लाइडिंग देगी, अगर एयर से गया है तो एयरलाइन आपको एयरवे बिल देगी, और कस्टम प्रूफ मिलेगा आपको, शिपिंग बिल। उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट, ये डॉक्यूमेंट सेल्फ बनाएंगे एक्सपोर्टर, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिलेगा आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, सो सेट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वी नीड टू सबमिट बैंक। ओके, ये जो डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं ये हमारा प्रूफ है कि वी हैव एक्सपोर्ट द गुड, वी हैव डिस्पैच द गुड टू द बायर। तो ये डॉक्यूमेंट हमें अपने बैंक में जमा करने पड़ेंगे, और जो एलसी में लिखा है वो डॉक्यूमेंट हम सेट बना के बैंक में जमा करेंगे। देन बैंक ये डॉक्यूमेंट्स भेजेगी बायर की बैंक में, जो गुड्स रिसीव करेगा उसकी बैंक में भेजेगी आफ्टर चेकिंग। ठीक है, देन फॉरेन बैंक जो होगी बायर की, वो डॉक्यूमेंट्स को चेक एंड वेरीफाई करेगी। ओके, एंड इंटीमेट करेगी अपने बायर को, कि अपने कस्टमर को, कि आपके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, आप पेमेंट कर दीजिए इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी वो पेमेंट बायर कर देगा फॉरेन बैंक को। देन फॉरेन बैंक ट्रांसफ़र दिस पेमेंट टू द शिपर बैंक। ओके, तो इस तरह से होगा। अब जब डॉक्यूमेंट बायर को मिल जाएंगे, बायर अपने एजेंट को देगा, कस्टम क्लियरेंस एजेंट को डॉक्यूमेंट, एंड उससे शिपमेंट क्लियर कराएगा। जब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो बैंक से रिसीव होते हैं, इसको बैंक रिलीज ऑर्डर बोलते हैं, BRO। BRO सेट रिसीव होने के बाद जब ये डॉक्यूमेंट्स शिपिंग लाइन को या एयरलाइंस को हम शो करते हैं, तो आपको डिलीवरी ऑर्डर मिल जाता है।
तो ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि कैसे काम करता है। अब इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई कंपनी है और हमें कुछ मशीन ख़रीदनी है, ठीक है। जस्ट लाइक ये हमने एक कंपनी खोली जिसमें जूस मैन्युफैक्चर होता है, जूस बनता है, और उसके लिए हमें एक मशीन चाहिए बनाने के लिए जो कि हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है, हमें पैसे देने मशीन के अगेंस्ट, तो हमें एलसी ओपन करवानी पड़ेगी सेलर को, एक्सपोर्टर को। ओके, तो सेलर हमें बताएगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि पैसे उसको लेने हैं। सो ही विल डिसाइड व्हाट इज़ पेमेंट टर्म। ओके, सो अब केस होता क्या है, समटाइम 2 बैंक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक शिपमेंट के अगेंस्ट 2 पेमेंट होती है और 2 बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल इमीडिएटली अपनी मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया कि हमें इमीडिएटली एक मशीन इंपोर्ट करनी है। मेल डाली यूएस सप्लायर को, सेलर को, कि भाई हमें ये मशीन लानी है। उसने बोला इतनी एडवांस पेमेंट कर दो। तो वो एक इमीडिएट डिसीजन था, इसके कारण हमें इमीडिएटली पेमेंट करनी है। तो वो हमें एडवांस पेमेंट कर दी उसको। ओके, तो जब ये एडवांस पेमेंट हमने कर दी, अब क्या होगा, वहाँ से मशीन डिस्पैच हो गई। ओके, वो एक इमीडिएट डिसीजन था, इसकी वजह से हमें एडवांस पेमेंट करनी पड़ी HDFC बैंक के थ्रू। ओके, हमारी कंपनी के पास दो बैंक अकाउंट है, एक HDFC का है और एक IDBI का है। तो उस टाइम हमने HDFC से पेमेंट कर दी। अब क्या होगा, वहाँ से गुड डिस्पैच हो गए। अब वो बोल रहे हैं कि बाकी की पेमेंट जो बची है आप LC के थ्रू करो। ओके, तो हुआ क्या, LC ओपन की हमने IDBI बैंक के थ्रू, और उसमें सारी डिटेल मेंशन कर दी कि ये प्रोसीजर है, ये डिटेल्स है, और इस तरह से सारा काम हो जाएगा। सारी पेमेंट हम इसके थ्रू करेंगे। LC हमने अप्रूव करा दी और पेमेंट, शिपमेंट आने के बाद पेमेंट भी कर दी। अब क्या होगा, अब हमें इंपोर्ट अगेंस्ट एविडेंस सबमिट करने हैं। तो इंपोर्ट अगेंस्ट एविडेंस सबमिट का मतलब ये होता है कि जो भी आप इंटरनेशनल पेमेंट करते हो, आपको RBI को बताना पड़ेगा कि ये पेमेंट हमने क्यों की। उसके अगेंस्ट प्रूफ ऑफ इंपोर्ट देखने पड़ेंगे, जैसे बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, ये सारी चीज़ें हमें सबमिट करनी पड़ेगी। तभी हम उस RBI को सेटिस्फाई कर पाएंगे। एंड अदरवाइज़ RBI हमें ऑब्जेक्शन लेटर भेजेगी, जिसका हमें जवाब देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इस केस में हमने 2 बैंक से पेमेंट की, तो हमें 2 अलग अलग एविडेंस सबमिट करने पड़ेंगे। एक तो हमें HDFC को करना पड़ेगा जो एडवांस पेमेंट की थी, दूसरा हमें करना पड़ेगा IDBI को, जिसमें हमें LC के थ्रू पेमेंट की। तो यहाँ पे ऐसे 2 कन्फ्यूजन आते हैं कभी कभी कि एक शिपमेंट में हम 2 प्रूफ ऑफ एविडेंस सबमिट कर रहे हैं RBI को। ओके, तो ये केस भी आता है LC में, तो इसका भी हम ध्यान रखें। सो गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए नॉलेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।